और अब रुक करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट के बीच अब स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। इस बीच डीएम विशाल मिश्रा कंट्रोल रूम पहुंचे और कंट्रोल रूम पहुंचकर हालात की समीक्षा ली। इसके साथ ही सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश भी उनकी तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ स्कूलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि इतना ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की दिखा रहे हैं। जरा देखिए, महादेव की जो बड़ी सी मूर्ति प्रतिमा है यहाँ पर, उसको भी अलकनंदा नदी ने अपनी आगोश में ले लिया है। सिर्फ उनकी जो जटा है वही नजर आ रही है और पानी का प्रवाह, पानी का वेग इतना तेज है कि आप जरा देखिए, पानी की रफ्तार तेजी के साथ आगे बढ़ती है और जलस्तर भी खतरे के निशान के पास है। वैसे में महादेव की मूर्ति को देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा प्रकोप प्रकृति का यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ आसमानी आफत के बाद लोगों का जनजीवन मुश्किल हो गया है। रेड अलर्ट जारी है क्योंकि अगले कुछ दिन भी ऐसे ही मौसम की मार पड़ने की आशंका है। बारिश का दौर जारी रह सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आसपास के जो निचले इलाके हैं नदियों से सटे हुए, वहाँ खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, इसलिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की भी प्रशासन की तैयारी है। वहीं शिमला में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके कारण शिमला में आए जो टूरिस्ट हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शिमला में कल से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो जो टूरिस्ट यहाँ पर अपनी छुट्टी मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, छुट्टियों के लिए पहुंचे हुए थे, उनको काफी दिक्कत हो रही है। होटल के कमरे से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है। वैसे में खासी दिक्कतों का सामना न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जो कई खतरे हैं, चाहे जल जमाव का खतरा हो या फिर लैंडस्लाइड का, वो बना हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिमला की। लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश और ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। लोगों को एहतियात बरतनी पड़ती है। और ये तस्वीर फिलहाल शिमला की, जहां देखिए कैसे आसमान पर काले काले बादल आपको नजर आ रहे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी किसी तरह से छतरी की सहायता से स्कूल जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवड इलाके में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज देखिए तीसरा दिन है, अभी भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि अभी 8 लोग अंदर फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि इनको निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मलबा इतना ज्यादा है कि बिल्डिंग को तोड़ा भी जाए तो भी खतरा लोगों के ऊपर है और यही वजह है कि पहले कूड़े के पहाड़ को हटाया जा रहा है और फिर अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। तो एनडीआरएफ हो, सेना हो और साथ ही साथ जो लोकल अथॉरिटीज है, अब वो राहत बचाव के काम में लग गए हैं। बता दें कि यहाँ बारिश की वजह से इमारत जमींदोज हो गई थी। पुणे के पिंपरी चिंचवड इलाके में वेस्ट टू एनर्जी साइट पे जो प्लांट लगा हुआ था, वहां पर एक जो बिल्डिंग है वो गिर गई थी और आज तीसरा दिन है जब रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 23 लोगों के अंदर फंसने होने की सूचना मिली थी और उसके बाद अभी जो जानकारी मिल पाई है उसमें से 8 लोग अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर, मलबे के अंदर जो है वो अभी फंसे हुए हैं और बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बाकी 8 लोग अभी भी इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवान और बाकी जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है और लगभग 72 घंटे का वक्त होने वाला है जब इस बिल्डिंग के अंदर से जो लोग हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। मलबा इतना ज्यादा है, कूड़े का पहाड़ इतना ज्यादा है कि उस बिल्डिंग के अंदर जो है वो घुस पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और अगर इस बिल्डिंग को किसी और तरीके से तोड़ के अंदर जाया जाए तो नीचे जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनके ऊपर खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जो पूरा कूड़े का पहाड़ है उसको पहले साइड से हटाया जा रहा है और उसके बाद अंदर घुसने की जो कोशिश है वो वहां पर करने की जो कोशिश है वो एनडीआरएफ और सेना के जो जवान और जो अथॉरिटीज हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे अगर देखेंगे आप एक बार तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरे जो छड़ थे जो बिल्डिंग से निकाले गए हैं उन छड़ों को यहाँ पर लाकर रखा गया है। ये उस बिल्डिंग से निकाल के रखे गए हैं जो उस बिल्डिंग में काटे गए थे। एनडीआरएफ की टीम जो कटर लेके गई थी, इस छड़ों को काटा गया और उसके बाद इन छड़ों को निकाल के अब बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ जो पीछे का जो हिस्सा है वहां देखेंगे आप तो अभी भी जो एनडीआरएफ, सेना और बाकी जो जवान हैं वो वहां पे लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको कंप्लीट कराया जाए। 8 लोग अभी इस मलबे के अंदर फंसे हुए हैं जो जानकारी मिल पा रही है और अभी भी अगर मैं कहूं तो रेस्क्यू ऑपरेशन 72वें घंटे में भी
चलता हुआ नजर आ रहा है। 23 लोग थे, 8 लोग अभी फंसे हुए हैं, बाकी लोगों को निकाला गया है, जिनमें से 2 की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। और इसके अलावा अब जो जानकारी मिल पा रही है, चाहे पुणे कमिश्नर हो या फिर जो यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति ये है कि 8 लोग अंदर फंसे हुए हैं और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी जारी है। अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे। कंट्रोल रूम पहुंचकर हालात की समीक्षा ली। इसके साथ ही सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश भी उनकी तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इतना ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की दिखा रहे हैं। जरा देखिए, महादेव की जो बड़ी सी मूर्ति प्रतिमा है यहाँ पर, उसको भी अलकनंदा नदी ने अपनी आगोश में ले लिया है। सिर्फ उनकी जो जटा है वही नजर आ रही है और पानी का प्रवाह, पानी का वेग इतना तेज है कि आप जरा देखिए, पानी की रफ्तार तेजी के साथ आगे बढ़ती है और जलस्तर भी खतरे के निशान के पास है। वैसे में महादेव की मूर्ति को देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा प्रकोप प्रकृति का यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ आसमानी आफत के बाद लोगों का जनजीवन मुश्किल हो गया है। रेड अलर्ट जारी है क्योंकि अगले कुछ दिन भी ऐसे ही मौसम की मार पड़ने की आशंका है। बारिश का दौर जारी रह सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आसपास के जो निचले इलाके हैं नदियों से सटे हुए, वहां खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, इसलिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की भी प्रशासन की तैयारी है। वहीं शिमला में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके कारण शिमला में आए जो टूरिस्ट हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शिमला में कल से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो जो टूरिस्ट यहाँ पर अपनी छुट्टी मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, छुट्टियों के लिए पहुंचे हुए थे, उनको काफी दिक्कत हो रही है। होटल के कमरे से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है। वैसे में खासी दिक्कतों का सामना न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जो कई खतरे हैं, चाहे जल जमाव का खतरा हो या फिर लैंडस्लाइड का, वो बना हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिमला की। लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश और ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। लोगों को एहतियात बरतनी पड़ती है। और ये तस्वीर फिलहाल शिमला की, जहां देखिए कैसे आसमान पर काले काले बादल आपको नजर आ रहे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी किसी तरह से छतरी की सहायता से स्कूल जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज देखिए तीसरा दिन है, अभी भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि अभी 8 लोग अंदर फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि इनको निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मलबा इतना ज्यादा है कि बिल्डिंग को तोड़ा भी जाए तो भी खतरा लोगों के ऊपर है। और यही वजह है कि पहले कूड़े के पहाड़ को हटाया जा रहा है और फिर अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। तो एनडीआरएफ हो, सेना हो और साथ ही साथ जो लोकल अथॉरिटीज है, अब वो राहत बचाव के काम में लग गए हैं। बता दें कि यहाँ बारिश की वजह से इमारत जमींदोज हो गई थी। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में वेस्ट टू एनर्जी साइट पे जो प्लांट लगा हुआ था, वहां पर एक जो बिल्डिंग है वो गिर गई थी और आज तीसरा दिन है जब रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 23 लोगों के अंदर फंसने होने की सूचना मिली थी और उसके बाद अभी जो जानकारी मिल पाई है उसमें से 8 लोग अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर, मलबे के अंदर जो है वो अभी फंसे हुए हैं और बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बाकी 8 लोग अभी भी इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवान और बाकी जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है और लगभग 72 घंटे का वक्त होने वाला है जब इस बिल्डिंग के अंदर से जो लोग हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। मलबा इतना ज्यादा है, कूड़े का पहाड़ इतना ज्यादा है कि उस बिल्डिंग के अंदर जो है वो घुस पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और अगर इस बिल्डिंग को किसी और तरीके से तोड़ के अंदर जाया जाए तो नीचे जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनके ऊपर खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जो पूरा कूड़े का पहाड़ है उसको पहले साइड से हटाया जा रहा है और उसके बाद अंदर घुसने की जो कोशिश है वो वहां पर करने की जो कोशिश है वो एनडीआरएफ और सेना के जो जवान और जो अथॉरिटीज हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे अगर देखेंगे आप एक बार तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरे जो छड़ थे जो बिल्डिंग से निकाले गए हैं उन छड़ों को यहाँ पर लाकर रखा गया है। ये उस बिल्डिंग से निकाल के रखे गए हैं जो उस बिल्डिंग में काटे गए थे। एनडीआरएफ की टीम जो कटर लेके गई थी, इस छड़ों को काटा गया और उसके बाद इन छड़ों को निकाल के अब बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ जो पीछे का जो हिस्सा है वहां देखेंगे आप तो अभी भी जो एनडीआरएफ, सेना और बाकी जो जवान हैं वो वहां पे लगे हुए हैं।
फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको कंप्लीट कराया जाए। 8 लोग अभी इस मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, जो जानकारी मिल पा रही है। और अभी भी अगर मैं कहूं तो रेस्क्यू ऑपरेशन 72वें घंटे में भी चलता हुआ नजर आ रहा है। 23 लोग थे, 8 लोग अभी फंसे हुए हैं, बाकी लोगों को निकाला गया है, जिनमें से 2 की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। और इसके अलावा अब जो जानकारी मिल पा रही है, चाहे पुणे कमिश्नर हो या फिर जो यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति ये है कि 8 लोग अंदर फंसे हुए हैं और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी जारी है। अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे।